कैसे हैं आप। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि पहले की वीडियो देख सकते हैं कि हमने 1 से लेकर 25, फिर दूसरी वीडियो में 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन किए थे। लाइब्रेरी ग्रेड सेकंड का जो पेपर हुआ था राजस्थान का 2 अगस्त 2020 में, उसके हमने क्वेश्चन कुछ किए थे। कुछ क्वेश्चन बाकी है जो हम इस वीडियो में करेंगे। चलो देखते हैं कैसे करते हैं सॉल्व। आओ चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन जो है, ट्रेड बिब्लियोग्राफी क्या है। तो ट्रेड बिब्लियोग्राफी क्या है? पुस्तकों और मुद्रित सामग्री की सूची जो कि प्रकाशन और पुस्तक। तो इसका आंसर हो गया 4th। ठीक है, आगे चलते हैं 52 क्वेश्चन पे। पुस्तकालय कर्मचारी का वेतन किसका भाग है। तो पुस्तकालय और कर्मचारी का वेतन क्या है? एक प्लान बजट है, ये देना ही देना है एम्प्लॉय को। ठीक है, अब 53 की तरफ बढ़ते हैं। अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्यों पर सर्वोत्तम पुस्तक का प्रदान करना, पुस्तक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था। तो ये है सेकंड उत्तर, LR मैकलिन। तो इसका जो आंसर होगा वो सेकंड होगा, IR मैकलिन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 54 में। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ द फंक्शन अंडर विच मिनिस्ट्री। तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इसका आंसर है 1। ठीक है, 55 क्वेश्चन में पूछते हैं सेल्फ सूची का मुख्य रूप से क्या उपयोग है। सेल्फ सूची का जो उपयोग होता है वो स्टॉक वेरिफिकेशन में होता है। तो इसका तीसरा आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। 56 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ऐसी पुस्तकें जो महंगी एवं दुर्लभ हो उनके लिए किस प्रकार की जल्दबाजी का उपयुक्त रहती है। तो ये सबको पता है, फुल लेदर बाइंडिंग उसके लिए उपयुक्त होती है। तो इसका आंसर है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाशकों द्वारा समय समय प्रकाशित की जाने वाली प्रकाशन सूची पुस्तकालय में किस कार्य हेतु उपयोगी होती है। तो सिंपल है, ये तो है बुक सिलेक्शन के द्वारा। तो इसका आंसर जो होगा फर्स्ट होगा। अब हम 58 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तकालय में पुस्तकालय शुल्क, दान, अक्षय निधि, जुर्माना राशि, राजकीय अनुदान से प्राप्त राशि स्रोत किसके द्वारा आता है। तो ये हमारा जो आता है फंड। पुस्तकालय शुल्क और दान, निधि, जुर्माना राशि, राजकीय अनुदान प्राप्त राशि स्रोत किससे संबंधित है। तो ये हमारे पुस्तकालय फंड से संबंधित है। ठीक है, 59 क्वेश्चन का जो है, किसने प्रबंधकीय सिद्धांतों का वर्णन किया था। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है हेनरी फॉल। तो इसका थर्ड सही राइट आंसर होगा। 60 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तकालय हेतु पुस्तक खरीदने की निम्न प्रक्रिया को सही प्रक्रिया क्रम का चयन कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बुक का सिलेक्शन करते हैं कि बुक कौन कौन सी हमें किताबें लेनी है। तो बुक का सिलेक्शन करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड। तो ये थर्ड में दिखा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चयनित मापदंडों के आधार पर पुस्तकालय से पुस्तकों का व्यवस्थित निष्कासन क्या कहलाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? वीडिंग आउट, छटाई। इसको हम क्या कहते हैं? छटाई। तो इसका पहला क्वेश्चन ठीक होगा। 62 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तकालय के संदर्भ में पोस्ट कब किससे संबंधित है। तो ये किससे है? लाइब्रेरी मैनेजमेंट से। तो 62 का आंसर सही आंसर क्या होगा? तीसरा, पुस्तकालय प्रबंधन। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक निश्चित अवधि हेतु पुस्तकालय की अनुमानित आय और व्यय का लेखक क्या कहते हैं। तो लाइब्रेरी बजट कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मात्रम जानकारी जिसमें संग्रहण, विश्लेषण, डेटा की व्याख्या, विश्लेषण समावेश हो, ऐसे अध्ययन को हम सांख्यिकी कहा जाता है। तो 64 का जो सही आंसर है वो है पहला। अब हम 65 की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से पुस्तकालय समिति का हिस्सा नहीं है। तो ये तो सबको ही पता है कि पुस्तक विक्रेता जो है वह किसी भी पुस्तकालय समिति में भाग नहीं लेता है। तो अब हम 66 क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पुस्तकालय संदर्भ में CDP से क्या तात्पर्य। CDP का मतलब होता है कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4th।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 67 डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने विश्व विद्यालय अनुदान के यूजीसी की पुस्तक समिति अध्यक्षता किस वर्ष की थी? तो हम आपको बता दें 1957 में एस आर रंगनाथन द्वारा पुस्तक समिति की अध्यक्षता की थी। 68वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण और दुर्लभ पुस्तकों को उनके मौलिक स्वरूप में ठीक से कैसे बनाए रखा सकता है? तो हम उसको समानुक्रम कर सकते हैं। तो 68 का होगा पहला ही फर्स्ट आंसर इज अ राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 69 की तरफ। किसी कर्मचारी द्वारा अविरत कार्य को समय पर अच्छी तरह से पूर्ण करने के लिए कैसी अनुभूति होती है? मुझे क्या होता है? जॉब सेटिस्फेक्शन हो जाता है, सेटिस्फेक्शन की अनुभूति होती है। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा थर्ड। अब हम 70 क्वेश्चन की तरफ 70वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। पुस्तकालय में निम्न अनुभागों को उनके उपलब्ध सामग्री के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये सबसे पहला होता है सर्कुलेशन। आप किसी भी लाइब्रेरी में जाते हैं तो सबसे पहले जो रिसेप्शन होता है उसे हम सर्कुलेशन सेक्शन कहते हैं। और सर्कुलेशन सेक्शन में हमेशा क्या होती है? बुक इशू रिटर्न होती है और मेंबरों की आईडी बनती है और बुक और जो फैकल्टी है या किसी की आईडी बुक की आईडी बनती है। तो इसके जो अनुदान और प्रदान का जो सर्कुलेशन है का सेक्शन है वो है आइडेंटिटी कार्ड, स्टूडेंट लाइब्रेरी कार्ड एंड कंप्यूटर से रिलेटेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है 71 कि ISBN क्या ISSN नंबर क्या दर्शाता है? तो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सीरियल नंबर। तो आपको इसका पहला ही आंसर इज राइट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सीरियल नंबर। ये हमेशा आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो ISSN नंबर होता है 8 नंबर का होता है और ये किसी भी जर्नल्स के आगे आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 72 निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? वेरी सिंपल। अब प्रिंटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइसेस होता है कि जिसमें हम कोई भी प्रिंट करते हैं तो बाहर की तरफ आता है, कोई भी चीज़ बाहर की तरफ आता है तो उसे हम आउटपुट डिवाइस के रूप में हम देख लेंगे। तो प्रिंटर इज अ राइट आंसर। अब हम 73 के ऊपर चलेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर में निम्न में से किस के बिना नहीं कार्य कर सकता? भैया हार्डवेयर के हमने दो चीज़ पढ़ी है कि दो चीज़ कंप्यूटर में बहुत ज़रूरी होता है, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो भैया हार्डवेयर तो है, अब दूसरी चीज़ क्या नहीं है? सॉफ्टवेयर। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड, सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, 74वें क्वेश्चन की तरफ कि कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी से समझ आते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और RSS भी ज़रूर पूछती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5th जनरेशन में आता है, ये मतलब 5वीं पीढ़ी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह 5th होगा, वो 4th होगा। ठीक है, अब हम 75 की तरफ चलेंगे। आप पुस्तकालय में इंटरनेट सेवा में WWW से क्या समझते हैं? ये तो 5वीं छठी का क्वेश्चन भी है, कोई भी बच्चा आराम से पढ़ा सकता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका फर्स्ट इज है राइट आंसर। ठीक है, 76 की तरफ बढ़ते हैं। विनायसी सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित होता है? विनायसी जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक यूनेस्को द्वारा होता है। तो उसका राइट आंसर इज थर्ड। अब सोल से क्या अभिप्राय है? सोल सॉफ्टवेयर जो होता है ये बहुत ही इन्फिल्मनेट द्वारा एक बनाया गया सॉफ्टवेयर है, जो इसकी यहाँ फुल फॉर्म पूछी गई है। इसका फुल फॉर्म ये होता है कि सॉफ्टवेयर फॉर द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा वह होगा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर कि सोल क्या है? एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए बनाया गया है, इसकी जो फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, अब हम 78वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से किसकी अधिकतम मेमोरी स्टोरेज की क्षमता ज़्यादा होती है? तो ये आपको वो दे गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट। तो इसमें जो होती है वो होती है टेराबाइट की ज़्यादा। तो थर्ड इज अ राइट आंसर। अब 79 क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशंस तकनीक का प्रयोग पुस्तकालय में किस हेतु किया जाता है? तो ये सबसे पहले किस हेतु किया जाता है? ये तो रेडियो फ्रिक्वेंसी का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि जो लाइब्रेरी में जो चोरी हो रही है किताबों या किसी चीज़ की सिक्योरिटी पर्पस से होता है। तो लेकिन ये इसमें पूछा हुआ किस विभाग में, मतलब हम इसको सोच के चलेंगे। तो इसको जिस विभाग में जब फ्रंट में ये लगा हुआ है तो फ्रंट में ही हमारा कौन सा सेक्शन होता है?
सर्कुलेशन सेक्शन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड, मतलब सर्कुलेशन सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 80वें। ईमेल, यूजनेट, गोफर, WIS सेवाएं क्या कहलाती है? तो ये जो सेवा है, जो आपने पढ़ा होगा लाइब्रेरी साइंस की, ये ईमेल यूजनेट तो डॉक्यूमेंट सर्विस में आप डॉक्यूमेंट भेजोगे, यूजनेट या गोफर या इस सर्विस में तो नहीं कर सकते। और रेपोग्राफी आपको पता है फोटोकॉपी होती है, ट्रांसलेटिंग सर्विस आपको पता है ट्रांसलेट करना होता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा इंटरनेट, वह इंटरनेट सर्विस में जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ रहे 81। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सबसे पहले तो क्या होता है कि एक मैनेजमेंट का पार्ट है। हाँ जी, ग्राहक को संतुष्टि होना ही टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। तो उसकी जो फुल फॉर्म होगी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज सेकंड इज अ राइट आंसर। ठीक है ना, 81 का आपका सेकंड आंसर राइट है। 82 का बोलता है कि ऑप्टिकल फाइबर आर मेड ऑफ। ऑप्टिकल जो फाइबर है सबसे पहले वो आया था, तो वो फाइन ग्लास स्टैंड से बना था। तो फर्स्ट इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब है व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म यू आर। बहुत सिंपल आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है और ये आपका फर्स्ट और सेकंड क्लास वाले बच्चे आराम से करते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसमें लिंक दे रखा है, लेकिन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज ए राइट आंसर। 84 में आते हैं यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल कौन सा कॉइन्ड बाय द इंडियन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, इफ्ला ने दिया था ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड है। ठीक है, विनाइसिस क्या है? सिंपल है, विनाइसिस एक क्या है? विंडो वर्जन है। विनाइसिस क्या है? एक विंडो वर्जन है। ठीक है, अब आपका 86 क्वेश्चन जो आता है, निम्नलिखित मेजरों के समय अनुसार इसकी इन्फोनेट क्या है? इन्फोनेट की फुल फॉर्म ही सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क है। इन्फोनेट क्या है? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। तो जहाँ फोर्थ आपको 2 में दिख रहा है, फोर्थ यहाँ 2 पे है, तो हम दूसरा देखते हैं। डेलनेट क्या है? डेलनेट एक रिसोर्स शेयरिंग का, डेलनेट क्या है? एक रिसोर्स शेयरिंग का ऑप्शन है। ई प्रिंट क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ई प्रिंट क्या है? ऑप्शन। तो इसका जो थर्ड आंसर है राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब है 87। कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट हेतु टेलीफोन में जोड़े जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? मोडम। उसका आंसर है थर्ड, मोडम। निम्नलिखित में से ईमेल पते का सही प्रारूप चुनिए। तो इसका जो फोर्थ होगा इज अ राइट आंसर। ठीक है, 89 में आते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो सब जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि चूज़ द निम्नलिखित श्रृंखलाओं को चुनिए। तो सबसे पहले मतलब है डाटा, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज। डाटा, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज इज ए राइट आंसर। फोर्थ इज ए राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं 91 की तरफ। कंप्यूटर में हाल ही में हटाए गए फाइलों राइस्किल भी नहीं है। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है, इसे करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अब आते हैं 92। पढ़ने की आदत में स्वयं शिक्षा रुचि जाहिर करता है, कौन सा करता है? विद्यालय पुस्तकालय और सार्वजनिक पुस्तकालय। रीडिंग हैबिट जो बढ़ाता है वो हमारा पब्लिक लाइब्रेरी और स्कूल लाइब्रेरी में ही बढ़ाता है, क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी का पर्पस ही क्या है? रीडिंग हैबिट को इंक्रीज करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट इज ए राइट आंसर। ठीक है, 93 पहुँचते कि कॉलेज लाइब्रेरी कम्स अंडर विच कैटेगरी? सबको पता है कॉलेज लाइब्रेरी है तो एकेडमिक लाइब्रेरी से जुड़ रही है। तो उसका राइट आंसर इज 2। अब आते हैं 94 की तरफ। राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, सबको पता है कि 2006 में बना था। तो राइट आंसर इज 1। दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली की संस्थापक हेतु किसके द्वारा वित्तीय तकनीक सहयोग प्रदान किया जाता है? हु इज द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर एस्टिफाइड दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। अब दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में जो फंड जो होता है किसके द्वारा होता है? सबसे पहले एक यूनाइटेड नेशन, एक यूनेस्को एक संस्था है जो इस दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को फंड प्रोवाइड करती है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड। ठीक है, अब है 96। भारत के सर्वप्रथम ग्रंथालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय द्वारा दिया? तो ये दिया था हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। तो राइट आंसर इज थर्ड। 97 में पूछते भारत सरकार द्वारा राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना किस वर्ष की थी? 1972। तो उसका राइट आंसर जो होगा सेकंड होगा।
ठीक है। तो अब 98 पे चलते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान में नियम में से कौन सा चौथा नियम है? आपको पता है एस आर रंगनाथन जो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहे जाते हैं, उन्होंने 5 नियम बताए थे लाइब्रेरी साइंस के। तो उसमें चौथा नियम जो सा था कि सेव द टाइम ऑफ द रीडर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज है राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं 99 की तरफ। भारतीय अधिनियम ने 1992 का अधिनियम संख्या 13 के संशोधन अनुसार लेखक की मृत्यु पश्चात प्रतिलिपि अधिकार कितने वर्ष का वैध होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 60 वर्ष का होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4th। भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय ग्रंथालय स्थापित है? तो ये भैया बहुत घुमा के पूछा गया है, क्योंकि जो हम जानते हैं कलकत्ता, तो कलकत्ता कहाँ है हमारा? पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? पश्चिमी बंगाल। तो सेकंड इज है राइट आंसर। दोस्तों ये हमारी जो वीडियो थी ये 50 से लेकर 100 क्वेश्चन तक थे जो लाइब्रेरी साइंस के थे, और ये जो 3 पार्टों में पूरी वीडियो हमारी कवर हो गई है। अगर आपको इसके पहले की वीडियो देखनी है तो आप मेरे पहले की वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल में जाके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप अपने कमेंट कीजिए इसमें। ठीक है, तो अच्छा दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।